नहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सदस्य रथ अजीरो बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हरि भोजन मुनि वर विज्ञानी। लगे कहनो कछु कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम। हो विगत दिवस गुरु आज सुपागी। संध्या करनु चले तो भाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 और आप हैं श्री बहादुर भैया ग्राम लोधीपुरा ग्राम पतखुरी से, जिनके प्रोप्राइटर श्री बलबीर राजपूत जी, संचालक श्री रसिकलाल साहू जी और सहयोगी हमारे संजय स्टूडियो पतखुरी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ, 51 मुद्राएं हमारे तबला वादक जी और 51 मुद्राएं हमारे पैड वादक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम व सौमित्र लक्ष्मण, जैसा कि तुम दोनों भाइयों को एवं समस्त शिष्य मंडल को मैं नृत्य की भांति संध्या के समय या भोजन के उपरांत सभी लोगों को पुराणिक कथाएं सुनाया करता हूँ। और यह क्रम केवल मेरा ही नहीं, यह क्रम तो तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का भी है, क्योंकि कथाएं पुरानी कब सुनी जाती हैं? भोजन के उपरांत और सोने के पहले। तो लाल, ये आज बड़ा सुंदर समय है, तो हमें सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि हम पुराण किसे कहते हैं, पुराण होता क्या है। तो जैसा कि बताया गया है कि जो हमारे धर्म से जुड़ा हो इतिहास, उसे हम पुराण कहते हैं, और जो इतिहास हमारे धर्म से ना जुड़ा हो उसे हम केवल इतिहास कहते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसे क्या कर्म किए जिनका नाम इन पुराणों में अंकित है, तो ऐसे कार्य, ऐसे कर्मों को हमें भी करना चाहिए, ताकि हमारा भी नाम इन पुराणों में सम्मिलित हो सके। तो हे लाल, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम दोनों भाई उसे मन लगा करके सुनो। एक बार की बात है, देवलोक में सामवेद का गायन हो रहा था। सभा लगी हुई थी, सभी देवी देवता और जहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी थे, और उसी सभा में दुर्वासा ऋषि भी उपस्थित थे।
और वहीं पर मां सरस्वती भी थी। जिस समय पर वेद के गायन की बारी ऋषि दुर्वासा की आई और उन्होंने जैसे ही सामवेद का गायन कुछ ही शुरू किया तो ऋषि के दांत का अग्रभाग टूटकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इस दृश्य को देख करके माता सरस्वती को हंसी आ गई। और जब माता सरस्वती हंसी तो ऋषि दुर्वासा ने यह अपना उपहास जाना। तो जिसे देख करके माता सरस्वती को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया, बोले आज से तुम इस सभा में बैठने योग्य नहीं रहोगी और जब तक के पृथ्वी में रह करके एक पुत्र को पैदा नहीं कर लोगी तब से तुम इस देवलोक की समाज में बैठने योग्य नहीं रहोगी। तो लालन माता सरस्वती को भी इस पृथ्वी लोक में आकर के एक पुत्र को पैदा करना पड़ा जिसका नाम था सारस्वत। सारस्वत नाम का पुत्र मैया सरस्वती का है। माता सरस्वती ऋषि दधीच के आश्रम में रह करके उन्होंने इस पुत्र को पैदा किया था। तो लाल यह बहुत पुरानी कथा है। मैं देख रहा हूँ कथा को कहते कहते जिस समय मेरी दृष्टि आकाश मार्ग की ओर गई तो देख रहा हूँ भगवान भास्कर का रथ अस्तांचल की ओर जा रहा है। देख रहा हूँ कि दिन जा रहा है और रात्रि आ रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बड़े विरोधी होते हैं। क्योंकि जब दिन होता है तो रात नहीं होती है और जब रात्रि होती है तो दिन नहीं होता है। तभी तो विद्वानों ने इस शुभ समय को संध्या काल कहा है। तो लालन ऐसे शुभ संध्या समय में सभी को संध्या वंदन करना चाहिए, क्योंकि उसके करने से हमारे जीवन में लाभ क्या होता है। जो हमसे अनजाने में बिना जानकारी के जो पाप हो जाते हैं उनके कर्मों को हमें नहीं भोगना पड़ता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति नित्य प्रति संध्या करता है उसके वो भौतिक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। तो जाकर के दोनों भाई माँ संध्या वंदना करो और मैं भी माँ गायत्री की उपासना कर रहा हूँ। जाओ पुत्रों। संध्या कराने चले दो भाई। संध्या करने श्री राम जी और लक्ष्मण जी चल पड़े। आइए सुंदर संध्या बंदन। देख रहे हो लाल, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं सोच रहा हूं आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही ना रहा। तब आदेश मिला अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल, समय संध्या का है और उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपनी साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा।
जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। पर तुम देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु माँ की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें।